हेलो स्टूडेंट्स, कुणाल हियर। तो आज हम इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, शॉर्ट आंसर में भी, लॉन्ग आंसर में भी। और मैं अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, और इससे कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा वीडियो में आगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या चीज है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल अगर px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जो इस फॉर्म में है जिसका कि हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो वो क्या कहलाता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम इस px को इक्वेट कर देंगे 0 से, समझ रहे हैं, अगर हम ये px को इक्वेट कर देंगे 0 से तो क्या बन जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। क्या था पहले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इस तरह का जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ गए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज लीजिए 3 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं तो हाँ है। अगर हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों में अंतर क्या है और कौन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो स्टैंडर्ड, इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है सेम चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये देखिए इस फॉर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, इसमें x का पावर क्या है 1 है, इसमें x का पावर क्या है 0 है। यानी ये जो पावर है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसमें x का पावर क्या है 0 है। तो ये पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो अगर इस दोनों में पूछे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, तो ये है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन हम इसको मानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। यही अंतर है बेसिक। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया। हम एक देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, इसमें अल्फा इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस √d बाय 2a, ठीक है। और इसमें बीटा क्या होता है, दूसरा रूट क्या बनता है इसका, -b माइनस √d बाय 2a। यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है d। तो d का वैल्यू क्या होता है, d का वैल्यू होता है हमेशा b स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है हमेशा d का वैल्यू, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। d निकल गया, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, और d को बोलते क्या है हम लोग, डिस्क्रिमिनांट। ये भी याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनांट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, अदरवाइज इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। अभी हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं दो तरीके से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर इसको हम फैक्टराइजेशन, पहला मेथड क्या हम यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड पहला मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो मिडिल वाले टर्म को हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे वो देखिए, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा क्या हो जाता है 6। तो मिडिल वाले टर्म को हमको ऐसा सोचना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन 6 आ जाए और दोनों का सम या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल का टर्म आ जाए विच इज 5, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसको सोचने का कोशिश कीजिएगा कि इसको हम कैसे तोड़ें कि ये इसका मल्टीप्लीकेशन 6 आए और सब्ट्रैक्शन एडिशन 5 आए। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप अलग भी सोच सकते हैं, मैंने इस तरह का सोचा कि इसको 2 into 3 करें। आप 6 into 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। 6 1 का माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 6 into 1 करेंगे तो 6 आएगा, वो भी आप सोच सकते हैं। दैट इज ऑल्सो राइट आंसर।
ठीक है। तो हम इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा x माइनस 1। यहाँ -3 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी क्या कर लेंगे, 2x और -3 हो जाएगा, ये अलग कर लेते हैं, x माइनस 1 इनका कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 1 को यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान में कुछ नहीं रखना है, दोनों में x माइनस 1 है, तो x माइनस को हम कॉमन ले लिए। तो आप इसको अगर बेटर वे में लिखना चाहते हैं तो x माइनस 1 को पहले रख लीजिए ताकि लगे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसमें x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2, ठीक है। 2x इक्वल टू उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। आप अगर अच्छे से लिखना चाहते हैं एग्जाम में तो ऐसे लिखिएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। x इक्वल टू 3/2 आ गया और यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो ये दो सॉल्यूशन हमारा x का निकला, जो दो रूट होगा अल्फा और बीटा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3/2 और x का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो इक्वेशन 0 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा दोनों के लिए, ठीक है। इस मेथड को कहते थे फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम दूसरा मेथड की चलेंगे, विच इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हम एक होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उसे इक्वेट करेंगे। अब इसके लिए दो चीज ध्यान में रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको पता ही होगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो हमें a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है इस एक टर्म को, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 2 हमको एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैथ्स में आप जब भी लेफ्ट साइड में कुछ कीजिएगा तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से आप इधर डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, इसमें 2 डिवाइड होगा तो 5/2x बन जाएगा, और ये 3/2। 0 में 2 से डिवाइड होगा तो 0 ही रह जाएगा, हमें उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी। अभी देखिए, क्या हम इस चीज को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो क्या बनेगा, इधर देख लीजिए पहले, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/4, 2 इंटू 5/4 इंटू x, ऐसा बनेगा। दो जगह माइनस का साइन नहीं लगेगा, और प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। अभी देख लीजिए मेरे पास क्या क्या है और मुझे क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। देखिए x स्क्वायर है मेरे पास माइनस 5/4 इंटू 2 इंटू एक्स, 5/2x बन रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा। अगर ये चीज हम लिख रहे हैं तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 5/4 का होल स्क्वायर। तो चूंकि ये प्लस में एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम यहाँ पे माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे एक ऐड, ठीक है। अभी क्या करते हैं, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब इसको एज इट इज रहने दीजिएगा, इसको सॉल्व करने में बैठ जाइएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तब इसको हमको सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ इट। इसको एज इट इज स्क्वायर जो मेथड था उसको हम, जो स्क्वायर पोर्शन था उसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इस पोर्शन को फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आता है, 16, ये क्या आ जाएगा 25, ये 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, ये क्या आ जाता है, -25 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 16, ये कितना आ जाएगा, -1/16। मैं अभी छोटा है इसलिए लिख दे रहा हूँ यहीं पे, लेकिन आप यहीं पे नीचे लिखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 1/16 इक्वल टू 0। फिर अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 मीन्स 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर है। अभी स्क्वायर को हटा दीजिए, चूंकि दोनों साइड स्क्वायर है तो हटा सकते हैं। कैसे उसको हटा सकते हैं, लिखिएगा डूइंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और परफॉर्मिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट कीजिएगा, इस पे पूरा पे लगा दीजिएगा तो स्क्वायर दोनों का हट जाएगा। तो अभी क्या निकल रहा है, x माइनस 5/4 इक्वल टू x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4, ये क्या हो जाएगा 6/4, क्या हो जाएगा 3/2। तो एक x क्या निकल गया आपका 3/2। लेकिन अगर इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू भी आएगा और माइनस वैल्यू भी आएगा। हमें पता नहीं है कि किसी भी चीज को, मान लीजिए 2 स्क्वायर है तो हमें पता नहीं है, मान लीजिए 4 है, ठीक है 4 है, ये 4 2 का भी स्क्वायर में 4 आ सकता है और -2 का भी स्क्वायर में 4 आ सकता है। हमें पता नहीं है कि +2 का स्क्वायर 4 बन के आया है या -2 का स्क्वायर 4 बन के आया है। तो ये 1/16 है, ये हमेशा प्लस माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बनेगा। तो प्लस बाय 1/4 का किए तो 3/2 आया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, x - 5/4 इक्वल टू -1/4। एक -1/4 भी हम कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि उसका 2 रूट आ सकता है ना। तो x इक्वल टू क्या बनेगा, -1/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो x का एक वैल्यू हमारा निकला 1 और दूसरा वैल्यू क्या निकला 3/2। तो ये 2 आंसर इसके होंगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं लाता रहूंगा और मैं PYQ हमेशा शॉर्ट्स के थ्रू ला रहा हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे शॉर्ट्स से गो थ्रू कीजिए ताकि मैं डेली बेसिस पे वहां पे एक क्वेश्चन ला रहा हूं और लॉन्ग क्वेश्चन मैं PYQ का लॉन्ग वीडियो के थ्रू ही लाऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।